हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सीईटी 10+2 वालों के लिए जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, माही एकेडमी जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको पहले दे देता हूं कि इस सीईटी के अंदर राजस्थान पुलिस का भी जोड़ दिया गया है कि जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले हैं विद्यार्थी, उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है और ब्रेकिंग न्यूज भी है कि राजस्थान पुलिस की भर्ती सीईटी के थ्रू होने वाली है और बहुत अच्छे पद निकल रहे हैं उसमें। तो पहले आपको सीईटी का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, यानी आधी भीड़ इसमें चले जाएगी और आपका राजस्थान पुलिस में एकदम अच्छे से सिलेक्शन हो पाएगा और वो हमारे थ्रू आप बिल्कुल बटर की तरह एकदम आप निकलोगे और आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सीईटी में जो हमारे 10+2 के विद्यार्थियों के लिए बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो सिलेबस बताया गया था उसमें थोड़ा सा अपडेट हुआ है और उस अपडेट के बारे में मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा और वो जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। वो मैं आपको इसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा। अभी हम पढ़ते हैं राजस्थान की कला व संस्कृति में हमारा टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और इनमें से आपके प्रश्न बनते हैं जिनमें से मैंने तेजा जी के बारे में आपको वीडियो बना दिया है। उसके अलावा पंच पीरों का वीडियो चल रहा था जिसमें से मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि पा गो हमें राम, तो पा से पाबू जी, गो से गोगा जी, हा से हड़बू जी, मे से मेहा जी और राम से रामदेव जी। इनमें से पंच पीरों में से हमने पढ़ लिया था बाबू जी के बारे में, गोगा जी के बारे में, हड़बू जी के बारे में, मेहा जी मांगलिया के बारे में पढ़ लिया था, यानी उनका वीडियो बन चुका है। आपको जाकर वीडियो देखना है और उनमें से आपके प्रश्न आने वाले हैं जो आपके गलत नहीं होंगे। उन्हीं प्रश्नों की हम सीरीज भी चलाएंगे। जैसे ही टॉपिक होता है हम एमसीक्यूज चला देंगे और आपके सारे प्रश्न सही होने वाले हैं, उनमें से कहीं पे भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी हम आज बात करेंगे लोक देवता रामदेव जी के बारे में। उनके उपनामों से हम स्टार्ट करेंगे, उनके बारे में हम कहानी के थ्रू जानेंगे। बहुत सारी नॉलेज जो आपने अभी तक नहीं जानी है वो सब नॉलेज हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। प्लीज एक काम करना है, बस आपको अपनी कॉपी उठानी है, उसमें नोट डाउन करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि देखिए नोट्स बनाते चलो और वीडियो देखते चलो, सफलता आपके द्वार है। माही एकेडमी 07 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सफलता में 4 चांद लगाने के लिए आपके साथ हमारी एकेडमी माही एकेडमी 07 आपके साथ निरंतर चल रही है। तो चलिए आज हम रामदेव जी के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइए बोर्ड पे देखना और नोट डाउन करना। लोक देवता रामदेव जी के बारे में पढ़ रहे हैं। सीईटी 10+2 के लिए है, लेकिन देखिए जिनमें ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं उनके भी अगर इसमें टॉपिक है लोक देवताओं से संबंधित तो वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत सारी जानकारियां आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अब देखिए लिखना स्टार्ट करना। उपनामों से संबंधित इनके उपनाम, पहला आता है विष्णु के अवतार। लोक देवता रामदेव जी को किनके अवतार माना जाता है? विष्णु के अवतार माना जाता है। अर्जुन के वंशज है, पीरों के पीर है, राम सा पीर है। देखिए पीरों के पीर, इनको पीरों के पीर क्यों कहा गया, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, सुनिए। इनको पीरों का पीर नाम क्यों दिया गया। एक बार की बात है, रामदेव जी अपने घोड़े पर बैठकर बाहर भ्रमण करने के लिए गए और वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ संत बैठे हुए हैं और वो रामदेव जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो रामदेव जी से उन्होंने पूछा, उन पीरों ने, उन संतों ने, कि आप कहाँ जा रहे हो। फिर रामदेव जी ने कहा कि मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, तो आप बताइए मुझसे क्या काम है आपको। तो उन संतों ने कहा कि हम रामदेव जी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि हमने उनका बड़ा नाम सुना है कि वो है कौन। फिर उन्होंने रामदेव जी ने कहा कि रामदेव तो मैं हूँ, मेरा ही नाम रामदेव है, रामदेव तंवर हूँ मैं। फिर उसके बाद में रामदेव जी ने
जब ये कहा कि मैं ही रामदेव हूं, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि आप ही रामदेव हो। बस उनकी परीक्षा लेना चाहिए उन्होंने। और उन्होंने कहा, उन पीरों ने कहा रामदेव जी से कि अगर आप रामदेव हो तो हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं कि हम बहुत दूर से आए हैं और हमें भूख लग रही है और हमें भोजन चाहिए। तो रामदेव जी ने कहा कि हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान की परंपरा है कि अतिथि देवो भव। तो हमारे लिए आप देवताओं के समान हो, तो बिल्कुल आपको भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, सब व्यवस्था मिलेगी। अब इतना सुना उन्होंने पीरों ने और कहा कि इस बीहड़ में, यानी कि ये बीहड़ के ही तो समान है, रेती रेत है चारों तरफ, और यहाँ पर आप पानी कैसे लाओगे। तो रामदेव जी ने कहा कि बस आप हुक्म करिए, आप तो बस विश करिए, आपकी विश ग्रांटेड हो जाएगी, मतलब पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने संतों ने कहा कि ठीक है, ला दीजिए पानी पीने के लिए और भोजन ला दीजिए। रामदेव जी ने जब भोजन लाए उनके सामने, तो पीरों ने कहा कि हमारे एक नियम है, हम जो खाना खाते हैं वो सिर्फ हमारे ही जो कटोरे हैं यानी बर्तन है उन्हीं में हम खाना खाते हैं, वरना किसी और की थाली में तो हम छूते भी नहीं है। तो रामदेव जी ने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहते हो, आपके जो कटोरे हैं वो कहाँ हैं, निकाल लीजिए। उन्होंने कहा पीरों ने कि हम हमारे कटोरे मक्का मदीना भूल आए हैं, क्योंकि वो मक्का से चलकर आए थे वो संत। तो रामदेव जी ने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। रामदेव जी ने अपने हाथ लंबा किया और मक्का मदीना से, वहां से उन पांचों संतों के कटोरे लाकर उनके सामने रख दिए और उनको भोजन कराया। भोजन करने के बाद में उन संतों ने, यानी उन पीरों ने कहा कि हम तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, हम मक्का और मदीना में आपके बारे में सुनते आ रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं कि ये कौन आ गए हैं रामदेव जी। तो हमने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए और उस परीक्षा में आप खरे उतरे हो, इसलिए हम तो सिर्फ पीर हैं, पर थे तो पीरों का पीर हो। तो ये पीरों का पीर जो नाम दिया गया है रामदेव जी को, वो किनके द्वारा दिया गया है? मक्का व मदीना से चलकर आए उन पीरों के द्वारा, उन संतों के द्वारा। तो ये थी इनकी पहली स्टोरी, जो इनके पीर नाम होने के लिए जानी जाती है, यानी पीरों का पीर होने के लिए जानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं इनके उपनाम। इंटरेस्टिंग लगी होगी ना स्टोरी, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट, रूणीचारा धणी, इन्हें कहा जाता है रूणीचारा धणी। रूणीचा एक जगह का नाम है जहां पर इन्होंने अपना मंदिर भी बनवाया था, मतलब कि इनका मंदिर रूणीचा में बना हुआ है, और वो रूणीचा है पोखरण जैसलमेर में। और वहां के धणी होने के कारण इनको कहा जाता है रूणीचारा धणी। इसलिए एक और उपनाम से एक और कहानी है, वो रूणीचारा धणी क्यों कहा जाता है। तो देखिए, रूणीचारा धणी इसलिए कहा जाता है, इनका जन्म तो कहीं और हुआ था, जिसके बारे में मैं आपको लिखवाऊंगा। उनका जो पूरा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, इनके पिता का नाम, माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम, इनकी बूढ़ी का नाम और इनके गुरु का नाम, इनकी पुस्तकों के नाम सब लिखेंगे। लेकिन आप उपनामों से इनकी स्टोरियों को भी कनेक्ट करते जाइए, जिससे आपको टेम्परेरी याद थोड़ी रखना है कि भाई इतना सा याद किया और भूल गए। नहीं, आप परमानेंट याद करिए। और वो याद कौन करवाएगा? सिर्फ हम याद करवाएंगे, और आपको ऐसा याद करवा देंगे कि कोई भी एग्जाम होगा आप नहीं भूलोगे, और आपके नोट्स एकदम गोल्डन नोट्स के रूप में आएंगे। तो आप लिखते भी जाना, जो चीज आपको समझ में नहीं आती है मैसेज कर देना, मतलब आप कमेंट्स कर देना। और कुछ लगे आपको कि और हमारे पास जानकारी है, तो इनसे ज्यादा अगर आपके पास जानकारी है तो कहीं से भी ढूंढ कर लाके दीजिए। मैं आपको श्योरली कह रहा हूं, जितनी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं उतनी आपके पास नहीं होगी। ठीक है, अब आप कहानी सुनिए कि इनको रूणीचारा धणी क्यों कहा जाता है। रूणीचा यानी कि जैसलमेर में एक भैरव नामक राक्षस था। उस भैरव नामक राक्षस ने, राक्षस का मतलब है कि वो एक साहूकार था, वो ब्याज पर पैसे देता था किसानों को और मोटा ब्याज लेता था।
इस कारण से वो राक्षस प्रवृत्ति जैसा कार्य करता था। तो किसानों का खून चूसने का काम, तो खून चूसने से मतलब समझ जाना कि उनको परेशान करना, प्रताड़ित करना, उनको फोर्स करना, एक समय कम देना उस पैसे को चुकाने के लिए, तो ये कार्य करता था वो। और बहुत ही ज्यादा वो विख्यात हो रहा था। विख्यात तो नहीं कह सकते हैं, कुख्यात कहेंगे, क्योंकि बुरा व्यक्ति था। तो बुरा व्यक्ति जब प्रसिद्धि पाता है तो उसे कहते हैं कुख्यात। अब देखो क्या हुआ, इसका पता चला रामदेव जी को। रामदेव जी गए पोखरण और वहां पर जाकर इस व्यक्ति यानी कि जो भैरव नामक राक्षस है इसका वध किया। वध करने से मतलब है उसने जो ये कुप्रथाएं सी फैला रखी थी ना कि ऋण पे ऋण देना, और बहुत सारे जो जमींदारी जो लोग हैं उनके बारे में उनको सुनने को जो आया था रामदेव जी को, उन सबको उन्होंने एक लाइन में ले लिया। एक लाइन में लेने से मतलब है कि उनको सबों को वहां से हटा दिया ताकि वो जगह साफ हो सके। मतलब वहां पे सिर्फ अच्छा शासन हो सके, कुप्रशासन नहीं, सुप्रशासन हो सके, अच्छा प्रशासन हो सके। और इसके लिए उन्होंने भैरव नामक राक्षस का वध किया। वध करने से मतलब समझ चुके हो आप कि उसको भैरव को वहां से हटा दिया। अब वहां पर बिल्कुल शांति छाई हुई थी। और वहां से जब वो लौट रहे थे उस पोखरण से, रूरेचा से, तो उन्होंने वहां के जो वहां पे रहने वाले जो ग्रामवासी हैं उन्होंने विनती करी कि आज तो आपने इस राक्षस को मार दिया है, कल को हमको और कोई ऐसा राक्षस आएगा, वो मारेगा, हमको भी प्रताड़ित करेगा, तो उसका वध अब कौन करेगा। तो इसलिए रामदेव जी आपसे प्रार्थना है कि आप यहीं रुक जाइए। और वहां रुकने का मतलब ये हुआ कि आप सब लोग मिलकर मेरा मंदिर बनवा दीजिए। मैं एक पगले के रूप में, पगले जो होते हैं वो एक तरीके से पदचिन्ह होते हैं, उन पगलों के रूप में मैं आपके यहाँ पर विराजमान रहूंगा, ऐसा कथन था हमारे रामदेव जी का। और ये बात बोलकर वो अंतर ध्यान हो गए और जहां पे उनके निशान यानी कि पद चिन्ह थे उन पद चिन्हों पर मंदिर बनवाया गया। और मंदिर पहले कच्चा मंदिर बनवाया गया था, यानी कि उसके अंदर कच्ची मिट्टी से निर्मित मंदिर था। उसके बाद में वहां पर एक राजा थे और उन राजा का नाम था मल्लीनाथ जी। ये मल्लीनाथ जी, इन्होंने वहां पर जो पोखरण नामक जगह है उस जगह पर मंदिर बनवाने के लिए वो पूरा क्षेत्र किसको दिया था, रामदेव जी को दिया था। तो प्रश्न आ जाए कि रामदेव जी के समकालीन कौन से और है राजा, और वो राजा है मल्लीनाथ जी, जो कि स्वयं खुद भी एक लोक देवता थे। ठीक है, समझ में आ रही है ना ये चीज। अब इन्होंने इनका मंदिर बनाना स्टार्ट कर दिया। कच्ची मिट्टी से मंदिर था, उसके बाद उसको पक्के रूप में यानी पक्का भवन बनवाया गया। और इसके बाद में जो मंदिरों के बारे में हम इनके बारे में आगे जानकारी लेंगे तो मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये उपनामों से संबंधित इनकी स्टोरिया थी। सेकंड स्टोरी मैं आपको सुना चुका हूँ, आपने अच्छे से समझने की कोशिश भी की होगी। नेक्स्ट देखिए, अजमल जीरा कुंवर कहा जाता है इन्हें। देखो विष्णु के अवतार है ये, अर्जुन के वंशज है, पीरों के पीर है, रामसा पीर है, रूणीचारा धनी है। रामसा पीर का मतलब है रामदेव तंवर इनका नाम है, इसलिए इन्हें रामसा पीर कहा जाता है। एक एक वर्ड सिखाऊंगा, एक एक वर्ड पे आपको पूरा मैं डिस्क्राइब करूंगा। जो जीरो से पढ़ रहे हैं या फिर जो खुद भी अनंत तक पहुंच गए हैं, कुछ भी हो, वो अगर जीरो बनकर भी पढ़ रहे हैं ना और उनको कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो आपको ये वीडियो के माध्यम से सब कुछ आ जाएगा। आपका एक एक प्रश्न कहीं भी गलत नहीं होने वाला, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे होंगे तो आप। नेक्स्ट देखिए, अजमल जीरा कुंवर क्यों कहा जाता है। कुंवर का मतलब होता है बेटा। ये जो राजपूत होते हैं ना वो बोलते हैं कुंवर सा, बाई सा। तो कुंवर का मतलब होता है बेटा। अजमल इनके पिता का नाम था, तो पिता का नाम अजमल था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अजमल रा कुंवर। मैणा देरा लाल, लाल जो माँ होती है वो माँ अपने पुत्र को कहती है कि अरे मेरा लाल।
तो लाल का मतलब हो गया है पुत्र यानी बेटा, जो कौन कहता है, माँ कहती है। तो माँ कौन हो गई इनकी, मैणा दे। तो मैणा दे रा लाल कहा जाता है। नेतल रा भरतार कहा जाता है, और भरतार का मतलब होता है पति। तो उसकी पत्नी का नाम क्या हो गया, रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल। तो नेतल रे भरतार है ये। तो हमारे रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है, नेतल। तो नेतल रे भरतार। नेतल रा भरतार कहा जाता है। लीला रा अश्वार कहा जाता है। अश्वार का मतलब होता है अश्व यानी घोड़ा, उस पर सवार। और लीला, लीला का मतलब होता है नीला। मारवाड़ प्रदेश में नीले कलर को लीला कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो लीलारा अश्वार यानी इनके घोड़ा था, उसका नाम है लीलागर, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, या नीली घोड़ी, तो उसको कहा जाता है लीला। तो लीलारा अश्वार। द्वारकारा नाथ विष्णु जी है। विष्णु जी कहाँ पर रहते हैं, द्वारिकाधीश बोला जाता है ना। तो विष्णु के अवतार होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, द्वारकारा नाथ कहा जाता है। तो ये कुछ आपके इनके उपनाम थे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं इनके बारे में और जीवन परिचय इनका। अब इनके जीवन परिचय को आप नोट डाउन कर लेना। जन्म इनका हुआ था 1352 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1352 ईस्वी में। कब, तिथि अगर पूछे तो हिंदू माह की तिथि के अनुसार भाद्रपद शुक्ल द्वितीया में इनका जन्म हुआ था 1352 ईस्वी में। ध्यान रखना, सन का भी ध्यान रखना, क्रम से पूछ लेता है। और RSM SSB RPSC ये पैटर्न चेंज करते आ रहे हैं। प्रश्नों का स्तर भी चेंज हो रहा है, परीक्षाओं का स्तर चेंज हो रहा है। और कैसे चेंज हो रहा है वो आपको, उसकी टेक्निक भी आपको यहाँ पर मिलेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्थान उड़ू काश्मीर, शिव तहसील, जिला बाड़मेर। इनका जन्म स्थान बाड़मेर में हुआ था। उड़ू काश्मीर, शिव तहसील, जिला बाड़मेर। तो ठीक है, जैसलमेर ऑप्शन में रहेगा। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, और जिनको पता नहीं है वो जैसलमेर करके आएंगे, लेकिन इनका जन्म हुआ था उड़ू काश्मीर, शिव तहसील, जिला बाड़मेर। ध्यान रखना, बाड़मेर। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम मैंने आपको इसमें बताया था उपनामों में, अजमल जीरा कुंवर। तो इनके पिता का नाम क्या हो गया, अजमल जी। अजमल जी। माता का नाम है मैणा दे। तो माता का नाम मैणा दे यानी कि मैणा देरा लाल कहा जाता है, इसलिए इनकी माता का नाम मैणा दे। दे का मतलब होता है देवी। गुरु इनके हैं बालीनाथ जी। ये जो गुरु है बालीनाथ जी, इनकी जो समाधि है बालीनाथ जी की, वो मसूरिया पहाड़ी पर है। तो लिख लेना यहाँ पे, मसूरिया पहाड़ी पर। मसूरिया पहाड़ी पर, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, मसूरिया है, मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनकी समाधि है, इनके गुरु बालीनाथ जी की। ठीक है, नेक्स्ट देखना, इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे। नेतल रा भरतार कहा जाता है ना इन्हें, तो इसलिए इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया, नेतल दे। और ये नेतल दे कहाँ की राजकुमारी थी, अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की जो पुत्री है वो तो कौन थी, बाबूजी की पत्नी। सूरजमल सोडा की, तो सूरजमल सोडा की पुत्री तो कौन थी, बाबूजी की पत्नी, यानी फूलम दे या सुप्यार दे। अब सेम नाम वही आएगा, वो भी अमरकोट के राजा हैं, ये भी अमरकोट के राजा हैं। जो नेतल दे के जो पिता है वो अमरकोट के राजा हैं, लेकिन क्या उनका नाम है दलय सिंह सोडा। तो दलय सिंह सोडा की ये राजकुमारी है, इनका नाम है नेतल दे। तो मीन्स समझना, दोनों को मिक्स मत कर देना। अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री जिनका नाम फूलम दे,
या जिसे प्यार से सुप्यारदे कहते हैं, वो तो है बाबूजी की पत्नी। और अमरकोट के राजा दलय सिंह सोढ़ा की पुत्री जिनका नाम नेतल दे है, वो है रामदेव जी की पत्नी। ठीक है, क्लियर कर लेना। ये अमरकोट के राजा दलय सिंह सोढ़ा की पुत्री है नेतल दे। इनकी धर्म बहन है डालीबाई। डालीबाई, और ये डालीबाई मेघवाल जाति की थी। क्या था जाति इनकी? मेघवाल। मेघवाल जाति की है ये। ठीक है, डालीबाई कौन थी? मेघवाल जाति की थी। अब ये डालीबाई धर्म बहन बनी कैसे? तो उसके पीछे स्टोरी ये है कि रामदेव जी ने अछूतों का उद्धार किया है। और ये जो महिला है डालीबाई, ये अछूत महिला थी, यानी कि ये भागकर अपने परिवार वालों से बचकर, वहां की सोसाइटी से बचकर रामदेव जी के पास आई थी। और रामदेव जी ने इनको शरण दी थी और इनको अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया था। और जब घर पे हमारे सगी बहन है, उसके अलावा हम अगर बाहर किसी महिला को, किसी बालिका को हम बहन के रूप में मानते हैं तो वो होता है धर्म बहन। इसलिए इनकी खुद की भी दो बहनें थी, उनका नाम था लाचा और सुगना। और इनकी धर्म बहन में आए तो कौन थी? डालीबाई मेघवाल, जो कि क्या थी? इनके साथ इनका जो अछूतों का उद्धार करने वाला जो ग्रुप होता है ना, इन्होंने क्या किया था? अछूतों के उद्धार करते थे। वहां पे ग्रुप का मतलब ये हो गया ऐसी बालिकाएं जिनको समाज ने तिरस्कृत कर दिया है, वो कहां पर आती थी? कहां पर? रामदेव जी के पास आती थी। इसलिए इनको डालीबाई मेघवाल को रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाया। और देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट और आएगा इनके बारे में। इन्होंने क्या किया था? डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले इन्होंने समाधि ले ली। रामदेव जी ने जो समाधि ली थी वो ली थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और डालीबाई ने ली थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को, यानी एक दिन पहले। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, बहन इनकी लाचा और सुगना, घोड़ा इनका लीला या लीलो, जो बोला था ना लीलारा अश्वार, वही है घोड़े का नाम। तो देखो मैच हो रहा है ना, करेक्ट करते जाना आप। इनके भाई रामदेव जी के जो भाई है उनका नाम है वीरमदेव, जो कि बलराम के अवतार माने जाते हैं, यानी दाऊ भैया। और ये खुद विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं रामदेव जी। समझ में आ रहा है ना? कमेंट में बता देना कोई चीज में अगर प्रॉब्लम हो तो, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, एकदम क्लियर। पुस्तक इन्होंने लिखी थी 24 बाणियां, क्योंकि रामदेव जी स्वयं कवि थे और कविताएं लिखते थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी 24 बाणियां। ठीक है, समझ में आ गया? इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे लिखना, इसमें नोट डाउन करना। लोक देवताओं में रामदेव जी का गीत सबसे लंबा है। जो अपने लोक देवता है ना, इन लोक देवताओं में गीत की बात करें तो सबसे लंबा गीत है रामदेव जी का, और ये प्रश्न बन सकता है। और अगर हम बात करें कि लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है, वो है जीर्ण माता का। तो नोट डाउन कर लेना इसको। इनके मंदिर में पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी के मंदिर में पगले यानी जो पद चिन्ह होते हैं, वो स्टोरी सुनाई थी ना मैंने आपको कि वो पद चिन्ह क्यों छोड़ के गए थे। तो पद चिन्हों को यानी कि उन पैरों को पूजा जाता है, और उन्हें हम कहते हैं पगले। ठीक है, पग आधा ले, ये पगले। तो पगले वो मेंटल वाला मत समझ लेना, तो पगले पूजे जाते हैं। बाबा यानी कि जो हमारे रामदेव जी है, इनका रात्रि जागरण कहलाता है जमा या जमो। तो जमो कहलाता है, क्या कहलाता है? जमो कहलाता है। रात्रि जागरण, जागरण देख भी रखा होगा आपने और पढ़ते हो तो रात्रि जागरण ही है आपके लिए। तो अब आता है पर्चा। रामदेव जी के जो चमत्कार होते हैं वो कहलाते हैं पर्चा, कि इस बाबा ने पर्चा दे दिया, इस देवता ने पर्चा दे दिया। जो ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं, वो रिलेट कर रहे होंगे मेरी इस बात को कि पर्चा किसे कहते हैं।
पर्चा होता है चमत्कार। तो चमत्कार जिस लोक देवता ने दिखा दिया है उसे कहते हैं पर्चा। नेक्स्ट, इनके भक्त जो भक्तगण होते हैं वो रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। रामदेव जी के जो भक्तगण हैं वो रिखिया कहलाते हैं। नोट डाउन कर लेना, रिखिया। कामड़ पंथ, अछूतों के उद्धार के लिए रामदेव जी ने एक कमेटी स्थापित करी। जो मैंने आपको बताया था ना कि ग्रुप, वो जो वहां पर डाली बाई आई थी वो ग्रुप का मतलब है वो एक पंथ। उस पंथ में क्या किया जाता था? अछूत व्यक्तियों का उद्धार किया जाता था। जो शरणागत आते थे ना, जो अछूत आते थे, उनका उद्धार किया जाता था। रामदेव जी के द्वारा ही ये पंथ चलाया गया था, जिसका नाम है कामड़ पंथ या कामड़िया पंथ। प्रश्न आ चुका है ये, और आपके आगामी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न बनेगा। तो सीईटी में भी देख लेना, सीईटी 10+2 या फिर ग्रेजुएशन या राजस्थान पुलिस या कोई भी हो, उसमें आपके ये प्रश्न जरूर आएगा कि कामड़िया पंथ के स्थापना करने वाले लोक देवता का नाम बताइए, और वो कौन है? रामदेव जी है। कामड़िया पंथ में क्या होता है? अछूतों का उद्धार किया जाता है, इसलिए पंथ चलाया गया या पंथ बनाया गया, जिसका नाम कामड़ पंथ या कामड़िया पंथ है। वेरी गुड, बहुत होशियार हो गए आप तो जल्दी से। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, पर उससे पहले देखिए कि कामड़ पंथ में 13 ताली नृत्य किया जाता है। जो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। किस पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है 13 ताली नृत्य? कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और इस 13 ताली नृत्य में कब किया जाता है? ये 13 ताली नृत्य किया जाता है जब बाबा रामदेव जी का रात्रि जागरण होता है तब, या मेले के अवसर पर कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, जिसमें मंजीरे का, तंदूरा, चौतारा, ये सब इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। जो वाद्य यंत्रों का जब टॉपिक आएगा तो आपका एक एक क्लियर हो जाएगा। और ट्रिक मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में डाल रखी है, तो आप जाकर देखिए और वाद्य यंत्र अच्छे से सीखिए। नेक्स्ट देखो, रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। एक तरीके से शुद्धिकरण कर रहे हैं ना वो। शुद्धिकरण का मतलब क्या हुआ? अछूतों को का उद्धार कर रहे हैं। और शुद्धिकरण का मतलब ये हो गया है कि वहां पर जो जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए थे हिंदुओं को, उनको वापस से कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना? मुसलमानों को हिंदुओं में कन्वर्ट करना। पहले क्या हुआ था कि मुसलमानों ने चारों तरफ हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया था, यानी बदलकर मुसलमान बनाया गया था। अब वो बदले हुए हिंदू जो मुसलमान बन गए थे उनको वापस से शुद्ध किया, यानी कि उन मुसलमानों को वापस से हिंदुओं में डाला, हिंदुओं में परिवर्तित किया। इस कारण से उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। और शुद्धि आंदोलन का जो जन्मदाता है वो लोक देवता है रामदेव जी। नोट डाउन कर लेना अच्छे से। मारवाड़ के एक शासक है जिनका नाम है मल्लीनाथ जी, और उन मल्लीनाथ जी ने, मल्लीनाथ जी खुद भी एक क्या है? लोक देवता है। इनके बारे में अच्छे से विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मल्लीनाथ जी ने पोकरण नामक जागीर, जो पोकरण जगह है रूणेचा रामदेवरा में, वो किसको दी? वो दी थी रामदेव जी को, तोहफा दिया था, यानी वो जागीर भेंट करी थी, और वहीं पर उनका मंदिर बनवाया गया था। ये देखो आप, ये सब आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट अब लिखना, नोट डाउन करना कॉपी के अंदर। रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। कौन से सरोवर का? राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया था। और ये राम सरोवर तालाब कहाँ पर स्थित है? रूणेचा पोकरण जैसलमेर में स्थित है। वहां पर इन्होंने राम सरोवर नामक एक तालाब का निर्माण करवाया था। और कहा जाता है कि उस तालाब की गहराई अथाह है, लेकिन उसका और छोर हम नहीं जान पाए हैं, कोई भी नहीं जान पाया है। और मारवाड़ के अंदर, यानी उस प्रदेश के अंदर, वो एक तरीके से
लगता है जैसे गुलाब का फूल खिल रहा हो वैसे, क्योंकि पूरी तरफ थार डेजर्ट है और वहां पर कमल की तरह खिला हुआ या फिर गुलाब की तरह खिला हुआ वो एक पौधे के समान लगता है, वो है राम सरोवर झील। उस झील की बात यह है, अगर उसमें कोई व्यक्ति स्नान कर लेता है तो उसके चर्म रोग दूर हो जाते हैं, स्किन डिजीज उसकी कंप्लीटली खत्म हो जाती है, इसलिए उसका पानी कभी खराब नहीं होता है, गंगा जल की तरह पवित्र पानी है। तो ये थी हमारे रामदेव जी की मेहरबानी से बना हुआ रामदेव का नाम का राम सरोवर तालाब। अब इसके बारे में और ज्यादा आप गूगल कर लेना, पर इतना मैं आपको बता दूं, इससे ज्यादा आपको जानकारी मिलेगी भी नहीं। नेक्स्ट आप देखिए, अपनी भतीजी को उन्होंने पोकरण दहेज में दे दिया। इनकी भतीजी थी, उस भतीजी का विवाह हुआ और उस विवाह में इन्होंने पोकरण दहेज में दे दिया और ये वहां से पलायन हो गए। पलायन कैसे हुए वो भी देखना। नेक्स्ट देखो, इनका मंदिर रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर में है। रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर में है। इनके मंदिरों की बात करेंगे हम, तो पहला मंदिर इनका जहां पर इन्होंने भैरव नामक राक्षस का वध किया था, रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर, जो कि पोखरण में है, और इन्होंने अपनी भतीजी को दिया था, दहेज में दिया था। और वहीं पर जब ये इन्होंने दहेज में दे दिया, उसके बाद इनकी जो जिम्मेदारी थी वो खत्म हो गई। फिर इन्होंने वहीं पर राम सरोवर के पास में इन्होंने समाधि ले ली, और वो जल समाधि थी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को ली थी। इस कारण से ये अपनी भतीजी को दहेज में देकर पलायन कर गए वहां से। इस तरीके से हुआ था पलायन इनका। नेक्स्ट देखो, इस मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर में जो मंदिर है, उस मंदिर के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि उस मंदिर की खास बात क्या है। पहली बात तो कि पगले पूजे जाते हैं। बनाया किसने, तो देखिए किसने बनाया। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने करवाया। किसने करवाया? गंगा सिंह ने। नोट डाउन कर लेना अच्छे से। यहाँ पास में ही भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, पास में ही मतलब राम सरोवर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को रामदेव जी ने जल समाधि ली, जीवित समाधि ली थी। और इनसे एक दिन पहले किसने ली थी? डालीबाई मेघवाल ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को एक दिन पहले समाधि ली थी। नेक्स्ट देखो, यहाँ इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। किनका मेला लगता है? रामदेव जी का मेला लगता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये? इनके जन्म से, यानी बाबेरा बीज से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इनका मेला लगता है, वहां से स्टार्ट हो जाता है। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी जब इन्होंने जीवित समाधि ली थी, जल समाधि ली थी, वहां तक चलता है और बहुत लंबा मेला चलता है। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, अनेक धर्म को मानने वाले लोग आते हैं, विभिन्न जातियों से संबंधित लोग आते हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुंभ हो गया है। जैसे कुंभ में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कई तो छूट भी जाते हैं, खो जाते हैं, इसीलिए इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। देखो, यहाँ इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक भरता है। यह मेला मारवाड़ का कुंभ व सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहलाता है। तो सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कौन सा कहलाता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है, वो है रामदेव जी का मेला। तो देखिए, आप अच्छे से, आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे आप समझने की कोशिश कीजिए, और आपको नहीं आता है तो बार बार आप वीडियो देखिए। एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले मंदिर के बारे में पढ़ लिया, रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर के बारे में, कि किसने दी थी वो जागीर, किसने मंदिर बनवाया। अब हम सेकंड मंदिर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि कहाँ पर है। देखिए, छोटा रामदेवरा के नाम से विख्यात है ये, और वो जूनागढ़ गुजरात में है ये। तो रामदेव जी का जो मंदिर है
जैसलमेर के भी बाहर, यानी कि राजस्थान स्टेट से ही बाहर दूसरा स्टेट जो गुजरात लग गया है वहां पर है, और उसका नाम है रामदेवरा। वो भी कौन सा रामदेवरा? छोटा रामदेवरा, जो कि है जूनागढ़ गुजरात में। नेक्स्ट देखिएगा, सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़। सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में। तो नेक्स्ट देखिए, विराटिया मंदिर, जो पहले पाली में पड़ता था अब है नए जिलों के अनुसार ब्यावर में। कहाँ पर है? ब्यावर में है इनका मंदिर। हल्दीना अलवर में, हल्दीना अलवर में, तो हल्दीना अलवर में भी रामदेव जी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, रामदेव जी की जो फड़ है, फड़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक चित्रित कपड़ा होता है लाल कलर का, जिसको भोपों के द्वारा उनका वादन किया जाता है, और कोई ऐसा वाद्य यंत्र होता है उस वाद्य यंत्र से उसको बाचा जाता है, और वही रामदेव जी की भी फड़ है। रामदेव जी की जो फड़ है वो भी वहाँ के जो मेघवाल भक्त हैं वो गाते हैं। तो मेघवाल भूपों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा इनकी फड़ गाई या बाची जाती है। नेक्स्ट, इनकी पुस्तकें कौन सी? रामदेव जी रा ब्यावला, जो किसने लिखी थी? पूनम चंद ने। कोई भी आप वीडियो उठा लीजिएगा, कोई भी आप सर्च कर लीजिएगा, रामदेव जी की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के बारे में किसी और ने नहीं बताया है। ये सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगा, आपको इसी वीडियो पर मिलेगा, और आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है रामदेव जी रा ब्यावला, जो किसने लिखी थी? पूनम चंद ने। रामदेव चरित्र, जो लिखी थी रुद्र सिंह तोमर ने लिखी थी। और रामदेव जीरी वेली, ये लिखी थी हरजी भाटी ने। तो इस प्रकार से हमारे लोक देवता, प्यारे लोक देवता रामदेव जी के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी आपको बता दी है, और आपने भी नोट डाउन कर ली होगी। ये हमारे पंच पीर कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा अन्य हमारे जो लोक देवता है उनमें मैंने तेजा जी के बारे में बता दिया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और लाइक, शेयर और कमेंट्स करना है। थैंक यू सो मच।